हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ने चाय बेचकर पढ़ाया, इंटरव्यू देने के लिए नहीं थे कपड़े। ओहो, समस्याओं के बावजूद 3 बार निकाला बीपीएससी। अरे वाह, चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका बीपीएससी हुआ। अब तक जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ ना, शायद इतना स्ट्रगल किसी ने न किया होगा। लॉकडाउन हाउस बनाए थे इन्होंने। हाँ, रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि अरे कुछ नहीं बाबू, देखिए बाबू, बैठिए आप लोगों। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका बीपीएससी हुआ और अब तक जितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ है ना, शायद इतना स्ट्रगल किसी ने न किया हो यहाँ पर। अब पैसे की वजह से एक तो लॉकडाउन लग गया। बाबू बैठ जाओ, आगे पीछे वाले बीच वाले डिस्टर्ब नहीं करो बाबू, बैठ जाओ वहां पे। इंटरव्यू जब देना था ना, इंटरव्यू के लिए तो जो कपड़े खरीदने होते हैं वो दोस्तों से कर्जा लेके खरीदा था इन्होंने। और अभी ये जो पहन के आए कर्जा लेके पड़े। तो सोचिए ऐसे लोग क्या पे। हम लोग का जब एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था ना तो 99 रुपए का बैच लिए थे। 99 रुपए का। फर्स्ट डे 11 रुपए का था, ये मिस कर गए थे। और उसके बाद 99 रुपए का। देखिए ये अपना आई कार्ड वगैरह सब लेके आया। पहले करंट अफेयर का एक टोकन मिलता था ऐसे। यहाँ एक ही क्लास होता था, भीड़ इतनी हो जाती थी तो टोकन मिलता था। यहाँ पे मैथ का क्लास करते थे, उसके बाद से साइंस में एडमिशन लिए थे कि नहीं? बिना एडमिशन लिए पूरा साइंस पढ़ लिए। कैसे? और आज हमको फीस मिल गया उसका, एडमिशन साइंस का फीस क्या हो गया, मिल गया यहाँ पे। अब इनका पूरा ही देखो रसीद वगैरह लेके बैठे और लाइब्रेरी से लेके A to Z का यहाँ पे। अब हम ही रख लेते हैं। नहीं, इसको रखे रहिए आपके लिए। इतना स्ट्रगल था आपका यहाँ पे। अब देखिए, अब इन्हीं के मुंह से आप समझिए कि कितना स्ट्रगल होता है। और आप लोग सोचिएगा कि आप लोग को बहुत कुछ मिलता है जो शायद औरों को नहीं मिलता है। वही तो यहाँ पे कितना स्ट्रगल कहानी में कि अभी भी मतलब सोचिए इंटरव्यू देने। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे 67 में रिजल्ट है, 68 का इंटरव्यू है और 69 का पीटी है। फाइनल सेलेक्टेड 67 बीपीएससी। इंटरव्यू है जनवरी में 68 का और 69 का क्या है, पीटी निकला हुआ है। ये सब अपने रख लेना है। अब ये आपको अपना स्ट्रगल समझिए, सबके लिए कहानी होती है। अब आप लोग को भी, आपको आगे जाके आप लोग को भी यहाँ आना है, समझ में आएगी नहीं? सर ये डिब्बी क्या है? डिब्बी क्या करती है? आवाज तेज करती है क्या? ये जो साथ में हाथ में रखी हुई है। पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और जो हमारे सर हैं इनको पुनः प्रणाम। मैं आप लोगों से यहाँ 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहला तो मेरा यहाँ पहला पढ़ने का एक्सपीरियंस पहली मैं इसमें बोलूंगा। दूसरी बात मैं अपना थोड़ा स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। और तीसरा जो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी होगी मैं उनसे थोड़ा बहुत जल्दी आप लोगों से बहुत जितना कम समय में हो बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा पहला एक्सपीरियंस था खान जीएस सेंटर में। जब मैंने एंट्री लिया था तो बहुत लंबी लाइन थी। ऊपर सामने जो भैया जो बेचते हैं नाश्ता वगैरह, वहां तक तो लाइन लग जाती थी। तो फिर वहां से मैं आया और इतना गर्दी थी कि मेरा हाथ कट गया था एंट्री लेते टाइम गेट में। ओहो। तो उसके बाद मुझे जब मेरा हाथ कटा तो उसके बाद मैंने सोचा था कि दोबारा इस क्लास में कभी नहीं आऊंगा। तो फिर जब मैंने बैठा, सबसे पीछे जाकर बैठा, तो कुछ सबसे पीछे वाले लड़के बैठने के बजाय जो डेस्क पे बैठते हैं, डेस्क के ऊपर बैठ जाते थे, वहां बैठा। पूरा था कि नहीं ऐसा हो गया, हमको नहीं पढ़ना या नहीं आना है। जी भाई, आप लोग जैसे बैठा था, सबसे पीछे में बैठा था मैं। तो उसके बाद जब मैं पहली बार खान सर से पढ़ा, उसी दिन में पहले मुझे फर्स्ट बार मुझे पता चला कि पीओके जो है हमारा अपना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है 30%, 10% चाइना हड़प लिया है। वही तो मुझे कहाँ पता मेरे पास है। देखा तो किसी को नहीं पता था। इतना उस क्लास में सबसे ज्यादा अगर ताली किसी ने बजाया होगा तो मैं ही था। और उसके बाद संघर्ष हुआ पढ़ने का। उसके बाद मैंने मैथ का क्लास करता था और साइंस मैंने पूरा साइंस
सर से पढ़ा, लेकिन सर को पता भी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ लिया। हैं? कैसे? मैप से पहले साइंस का क्लास हुआ करती थी, मैं 1 घंटा पहले आ जाता था, सीढ़ी के पास आके बैठ जाता था। बाहर सर को देख तो नहीं पाते थे, आवाज बाहर आती थी, मैं सारा कुछ नोट कर लेता था, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने सीढ़ी पे बैठ के पढ़ लिया। और साइंस की पढ़ाई मेरा ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन लगने के बाद मैं पटना से जा रहा था, तो रोते हुए जा रहा था कि मुझे पटना छोड़ने को मन नहीं था। लगता था मैं एक कुछ बनने आया था, एक ऑफिसर बनने आया था पटना में, इससे बिना बने जा रहा हूं। तो पूरे रास्ते भर में रोया था। और लॉकडाउन में घर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि दिहाड़ी मजदूरी भी करना पड़ा था। मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं, वो कलकत्ता में चाय का दुकान लगाते हैं। उन्हीं से हमको जो भी है फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। पिताजी का तो कुछ छोटा बहुत खेती वगैरह है। तो वहाँ हम लोग लॉकडाउन में ऐसा स्थिति देखे हैं कि कभी कभी खाने पर नौबत आ गई थी। और लेकिन अब मुझे लगने लगा कि लॉकडाउन में एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा, जिसका सरकारी नौकरी था वो लोग बहुत खुश थे कि छुट्टियां मिल। तो मुझे लगा कि अगर लॉकडाउन अगर दोबारा फिर कभी आता है, अगर मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं रहेगा तो मैं अपने खुद को या परिवार को संभाल नहीं पाऊंगा। तो मुझे लगा कि नहीं, सरकारी नौकरी करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा था, मैंने घर से बाहर एक अपना कुटिया होता है ना, झोपड़ी टाइप का, वो बनाया था। मैंने उसका नाम दिया था लॉकडाउन हाउस। और मैं वहां जाके मैं 7-8 घंटे रात तक वहां पढ़ता था। अभी मेरे गांव वाले सब जानते हैं, कुटिया में बनाया हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं अपनी माँ से बोला कि मुझे कुछ पैसे दे दो हमको। अपना मेरे बांका जिला हुआ मेरा घर, तो बांका कटोरिया, वहां से देवघर हम लोग के नजदीक पड़ता है। तो मैं देवघर में बोला कि मैं देवघर जाऊंगा, वहां रह के पढ़ूंगा। तो मेरी माँ के पास 150 रुपये थे, शायद पूरा घर में किसी के पास उससे ज्यादा पैसा था नहीं। वही 150 रुपया मुझे दिया। मैं पूरा रास्ते ऑटो भर रोते जा रहा था, कैसे होगा। फिर कुछ दोस्त के पास रहा, 10-15 दिन तक एक दोस्त के पास रहा, उसी के पास खाया सोया। उसके बाद एक कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर से खान सर का तब तक बैच आ गया था, ये 11 रुपये वाला, 99 रुपये वाला। मैं वहीं से लिया एडमिशन और अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। और पढ़ाई स्ट्रगल स्टार्ट किया। फिर 67 का एक बार पीटी हुआ, फिर कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ। तो उसमें भी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया, पीटी हो गया। उसके बाद मेंस भी दिया। जब मेंस का रिजल्ट आ गया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरा रिजल्ट आ गया अब हमको इंटरव्यू देना। मेरा ये टेंशन था कि पहन के क्या जाना है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे इतने अच्छे कपड़े नहीं थे कि मैं इंटरव्यू के लिए जाता। मैं ऐसे नॉर्मल में अपना रहता था। तो भैया को फोन किया, तो भैया ने किसी से उधार लेके मुझे इंटरव्यू के लिए ड्रेस दिलाया। फिर उसे ड्रेस से मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया 67 में। वेरी गुड, वेरी गुड। एमईओ के पोस्ट पर हुआ है, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रैंक 758 है, मुकेश कुमार राज। वाह। फिर इसी दरम्यान मैंने 68 का भी एग्जाम दिया था। 68 का भी मेरा मेंस क्लियर हो गया है, उसका इंटरव्यू है 10 जनवरी को। और 69 का भी पीटी हो गया, उसका भी। क्या चीज है 68, 69? यार बताना, ये 68 नंबर का मतलब क्या है? ये तो है मेरा छोटा सा कहानी जो आप लोग पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो नंबर लेने। अरे क्या बताएं, रात में जब मैं यहाँ ऑफलाइन में पढ़ता था ना, तो खान सर बोलते थे कि एक दिन तुम लोग अगर अधिकारी बन के आओगे तो मिठाई थोड़ा कम नहीं लाना, पहली बात। दूसरी बात है उस दिन अपना वो पर्सनली नंबर भी दूंगा। तो मैं रात में 2-2 बजे, जब मुझे लगता था कि अब नहीं होगा, थोड़ा अब रुक जाते हैं, लेकिन लगता था नहीं, खान सर से हमको नंबर लेना है उनका। और आज मुझे फाइनली सर ने नंबर भी दिया, अपना पर्सनली नंबर दिया। आप नंबर दे दिए इनको, बांट मत देना। नहीं। बड़ा मजेदार था। खुशी बहुत हो रही है देख के कि इतनी स्ट्रगल्स के बाद, मेहनत के बाद सक्सेस मिले। वही ना, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आप मेहनत करोगे, आपको फल मिलेगा। ये मैंने भी देख लिया, शेयर करूंगी आपके साथ बहुत जल्दी। तो बहुत ही अच्छा लगा देखकर कि कितनी मेहनत की है। और अमेजिंग था, खासकर जब बताया ना, बोल रहे थे साइंस बिना क्लास अटेंड करके की है। कैसे कि बाहर 1 घंटा पहले आके बैठ जाना, बाहर आवाज आती है सर की, उससे मतलब आपको दिख नहीं रहा, अगर कोई डायग्राम एक्सप्लेन हो रहा है या कितना मुश्किल होता है, पर उसके बावजूद बाहर बैठ के अपने नोट्स बना लेने, पूरे साइंस वैसे पढ़ी और वैसे किया। और सोचो इतनी गरीबी में इतनी मेहनत की है। वही आजकल के जमाने में जो है ना, जो गरीब है ना, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं,
और जो अच्छे फैमिली में हैं, जिनको पैसों की तंगी नहीं है, वो जो है ना वो पढ़ाई की जगह ऐश में ज्यादा देखिए, जिसको पढ़ाई का शौक है इज फाइन। दुख की बात यह है कि जैसे इनको पढ़ाई का शौक था मगर पैसे नहीं थे। अगर जिसको पढ़ाई का शौक है, पैसे हैं, तो वो और ग्रेट बनता है क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास होते हैं। तो पहले तो आप पढ़ाई का शौक लेके आइए। अगर आपको उसमें बनना है, आपको होगा कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, तभी आगे जा सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेप भी आपका नहीं होता कि मेरे को पढ़ाई अच्छी लगती है, शौक ही नहीं, जितना भी पैसा हो ना हो, एक ही बात है, अपने फिर पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करने का मतलब है। कितने सारे शौक हो तो करना चाहिए। जैसे इनको शौक था कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, इतनी गरीबी में से आए हैं। और खान सर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इतना सस्ता 11 रुपए में आप कोर्स दे रहे हो बच्चों को। फ्री भी कर देना चाहिए उन्हें कि अगर आप नहीं दे सकते तो और कम कर दो। और मैं खान सर को एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया दूंगी कि आप जो है ना एक जगह बना लो कि डिफरेंट साइजेस के जो है सूट वूट भी रख दो, कि जिनके पास नहीं है पैसा सूट के, तुम यहाँ आओ, किराए पे सूट ले लो या फ्री में सूट लेके जाओ और फिर वापस आके दे दो, ताकि उनको ये नहीं हो टेंशन कि भैया जब हो गए तो कपड़े नहीं है, जैसे करना पड़ रहा है। तो और सूट को लोग डोनेट भी बड़े कर देंगे ऐसे काम के लिए। आपको डोनेशन में भी अलग अलग साइजेस के कितने सूट मिल जाएंगे। वो एक कमरा बना दो, जिसको चाहिए होगा वो आए, कर लेके जाए, पहन के इंटरव्यू दे, वापस आकर वापस वहीं पे रख दे। तो ऐसा बहुत अच्छा काम होगा। अगर आप लोग जानते हो खान सर को या है कोई कांटेक्ट, तो उनको जरूर ये वो सजेशन देना, ताकि ऐसे लोग जो हैं जो कुछ बनना चाहते हैं उनको हेल्प। सबसे पहले आप अपने में इंटरेस्ट लेके आइए पढ़ाई के लिए, क्योंकि जो इंसान मिडिल इनकम फैमिली से आता है या लोअर इनकम फैमिली से आता है, उसके पास और कोई साधन नहीं होता आगे बढ़ने का। आपके अगर बाप दादा की कोई कंपनी है, बिजनेस है, तो ठीक है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द लोगों, जैसे हमारा भी ऐसा कोई बाप दादा का कोई बिजनेस नहीं था, तो सभी को पता होता है कि आप पढ़ाई के जरिए से ही आप आगे जा सकते हो, और कोई आपके पास रास्ता नहीं होता। नॉर्मली लोगों के पास अगर रास्ते होते हैं तो ठीक है, मगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता। एक ही रास्ता होता है, पढ़ाई करो और आगे जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। तो पढ़ाई अच्छी से करनी चाहिए। नॉलेज इज पावर। और बहुत ही प्यारा वीडियो था, देख के दिल खुश हुआ देखकर कि भैया सक्सेस मिली है इनको। इन्होंने मतलब अच्छा मतलब पढ़ाई करी और इतनी अच्छी मतलब पास होके सब इंटरव्यू दे के सब कमाल कर दिया। वेरी नाइस यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया यार। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।